हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो अच्छे हो ना। चलो तो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन में ये मैंने अच्छे खासे एग्जाम्पल इसमें तुम्हें लेक्चर नंबर 9 में दिया था, ठीक है ना। अब मैं टू ब्लॉक सिस्टम की बातें कर रहा हूँ, जो मतलब ऐसा एग्जाम्पल जो बिल्कुल IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन आता है। IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन आता है और नीट में भी प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक बात ध्यान देना, अगर ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स समझ में आ गया तो समझो तुम्हें पूरा NLM ही आ गया। सिंपल सा बात है। इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट से बिल्कुल भी नहीं बनता है, बिल्कुल भी जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसे इस टाइप के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, उससे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है जो एग्जाम्पल आज मैं करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा बात है, टू ब्लॉक सिस्टम का मैं कुछ एग्जाम्पल कर रहा हूँ। 2 ब्लॉक सिस्टम हो, एक के ऊपर एक रखा हुआ हो, उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताने के लिए चाहूँगा। जैसे मान लो कोई मैंने ऑब्जेक्ट लिया है 4 kg का, ठीक है। मैंने माना कि 4 kg ठीक है सर, 4 kg का कोई ब्लॉक लिया, कोई बात नहीं। एक और लिया मैंने यहाँ पे 1 kg का। कितने kg का लिया प्यारे बच्चों? 1 kg का लिया, कोई बात नहीं। और प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, मान लो 0.5 गिवन है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि ठीक है, फोर्स मैंने F मान लिया। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में फोर्स लिखा, तुम्हारे क्वेश्चन में हो सकता है लिखा रहे फोर्स 100 न्यूटन, फोर्स 80 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन, कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने एक एवरेज मान लिया फोर्स F, ठीक है क्या? यस सर, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, क्या करो, अगर मैं और सुनना, और यहाँ पे मैंने माना है कि जो फ्रिक्शन है वो 0.4 है। कहाँ पे? इस सरफेस पे, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों सुनना, अब अगर मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो पक्का है कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन कुछ इधर लगेगा और इस बॉडी पे फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब प्यारे बच्चों, इस पे अगर फ्रिक्शन इधर लगा तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? तो सर बिल्कुल ही ऑपोजिट लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस पे फोर्स लगाया तो इसका मोशन कर रहा है, सिस्टम का एक्सीलरेशन हो रहा है, तो सिस्टम में ये जो 1 kg है वो भी साथ में चल रहा है। तो ये 1 kg को ले कौन जा रहा है? तो 1 kg को ले जा रहा है F2 फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों? जो 4 kg पे फोर्स लगाया तो इस पे ओपोजिशन में फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, इसके वजह से इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन उधर लगेगा, क्योंकि 1 kg भी मोशन में हो रहा है। तो 1 kg को कौन ले जा रहा है? तो सर 1 kg को फ्रिक्शन ले जा रहा है। बोलो ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, ये बातें समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब जिसमें फोर्स नहीं दिया हुआ था मैंने उसका एफबीडी बनाया, ठीक है क्या? यस सर। चलो प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया कि अच्छा ये बताओ इसका जो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, चलो मैं पहले F2 निकालता हूँ। F2 क्या होगा? तो म्यू इंटू एन, मुझे पता है कि ऊपर n है ना और नीचे mg कितना? 10 न्यूटन, ठीक है। न्यू का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 0.5 इंटू 10 है ना। एन का वैल्यू कितना है? 10 है, ये है कि नहीं? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 न्यूटन। कितना आ गया? 5 न्यूटन। मतलब प्यारे बच्चों, ये जो फ्रिक्शन F2 है 1 kg ब्लॉक को 5 न्यूटन से ले जा रहा है, ठीक है। चलो तो मैं अगर ऐसा निकाल दूं कि जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो आएगा 1 kg का वो कितना आएगा? तो सर मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन आएगा प्यारे बच्चों 1 kg का वो कितना आएगा? तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है किसका? 5 kg का, क्योंकि अगर 1 kg का, क्योंकि 1 kg को ले कौन जा रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो देगा वो क्या देगा?
तो वो देगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। तो प्यारे बच्चों, अगर दो बॉडी हो और एक पे फोर्स लग रहा हो और एक पे नहीं लग रहा हो, जिस पे फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, जैसे इसमें एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा था तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है यार, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों, मैंने 1 kg का डायग्राम बनाया जिसपे फोर्स नहीं लग रहा है और मैंने इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल दिया 1 kg का। 1 kg का इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होने का क्षमता ही नहीं है। अगर किसी संजोगवश मान लो इसे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया हो 10, किसी संजोगवश मान लो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 10 हो, तो क्या ये साथ साथ चल पाएगा? नहीं सर, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा प्यारे बच्चों? क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 5 है। ठीक है सर, ये बातें समझ में आया मुझे कि 1 kg को फ्रिक्शन ले जाएगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को साथ साथ में ले जा रहा हूँ। दोनों को क्या ले जा रहा हूँ? साथ साथ, 4 1 5। ठीक है, 5 kg बन गया, ये साथ साथ ले जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों सुनना, फोर्स F लगाया, मुझे पता है प्यारे बच्चों फ्रिक्शन क्या लगेगा? तो न्यू इंटू एन, और यहाँ पे n क्या होगा? तो n ऊपर होगा और ये क्या होगा? 50 न्यूटन। अच्छा, मैंने ये क्या लिया? तो दोनों को साथ साथ लेके मैं देख रहा हूँ एक बार, दोनों को साथ साथ, तो 4 1 कितना? 5 kg। तो दोनों को साथ साथ लेके मैं देख रहा हूँ क्या बातें आता है, क्या ऑब्जर्वेशन आता है साथ साथ में। तो 4 1 5 kg साथ साथ। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो प्यारे बच्चों मान लिया कि साथ साथ एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है। अब देखो फोर्स का रिक्वायरमेंट कितना है? तो प्यारे बच्चों ये फ्रिक्शन कितना आएगा? न्यू कितना है? तो 0.4। अरे है कि नहीं? यस सर। एन कितना है? 50 न्यूटन। बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया? 20 न्यूटन। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखूंगा? इसका एक्सेलरेशन है तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन बराबर 5 × A। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों? 25 + 20 कितना? 45 न्यूटन। प्यारे बच्चों तो सुनना थे, अगर फोर्स 45 लगेगा, सुनना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना? 5 मैंने इसको दे दिया सिस्टम को। अगर 5 एक्सेलरेशन हो रहा है सिस्टम का तो फोर्स कितना लगेगा? 45 न्यूटन। मतलब फोर्स अगर 45 न्यूटन से ज्यादा लग गया होगा, मान लो 50 न्यूटन, तो क्या ये ब्लॉक साथ साथ चलेगा? नहीं, क्योंकि साथ साथ चलने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट कितना है प्यारे बच्चों? 45। और सुनना थोड़ा मेरा बात, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, अब देखो फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन। यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अगर सिस्टम को मूव करना हो तो जो फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर मान लो 20 न्यूटन से कम हो ये फोर्स का वैल्यू, 20 क्या है? फ्रिक्शन, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं सर। अगर ये फोर्स 20 न्यूटन से कम हो प्यारे बच्चों, तो ये एक्सेलरेशन जो होगा दोनों का 4 kg और 1 kg का, वो क्या होगा? 0 होगा सर। क्योंकि मैं सोचो फ्रिक्शन ही 20 लग रहा है और फोर्स अगर 20 न्यूटन से कम लगाओगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या एक्सेलरेशन करेगा दोनों बॉडी? नहीं सर, ये रुका हुआ रह जाएगा। बहुत बढ़िया है। कब? जब 20 न्यूटन से कम लगाऊंगा, क्योंकि देखो 20 न्यूटन यहाँ पर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। अब देखो, अब अगर मैंने फोर्स 20 न्यूटन से ज़्यादा लगाया और 45 न्यूटन से कम, अब सुनना है प्यारे बच्चों, पहले इधर 20 न्यूटन से ज़्यादा लगाया और 45 न्यूटन से कम या तो इक्वल, तब क्या होगा? तब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? साथ साथ होगा। क्योंकि साथ साथ होने के लिए मुझे पता है 5 इसका मैक्सिमम होगा, 5 मैंने इसको दे दिया है, क्योंकि साथ साथ तभी तो चल पाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो फोर्स का रिक्वायरमेंट कितना? 45। अगर इस फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन से ज़्यादा और 45 न्यूटन से कम या तो इक्वल हो, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 4 और 1 का 5, मतलब 5 kg का साथ साथ जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? तो दोनों का इक्वल होगा प्यारे बच्चों। और वो वैल्यू क्या होगा? तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, वो जो एक्सेलरेशन होगा, मान लो फोर्स यहाँ पे 30 न्यूटन है, तो जो एक्सेलरेशन जो होगा प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। देखना, मैं तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है, इसमें मैं एवरेज बना। अगर साथ साथ चल रहा है तो 5 kg साथ साथ चल रहा है। एफ फ्रिक्शन कितना प्यारे बच्चों?
20 न्यूटन, सही है। और एक्सलेशन तो दोनों का इक्वल होगा, 1 kg और 4 kg इक्वल होगा, यस सर। तो एक्सलेशन कितना आएगा प्यारे बच्चों, F माइनस 20/5। तुम्हें समझ में आया ये बातें? यस सर, समझ में आया सर। ये फोर्स F क्या है? अगर 30 न्यूटन लगा रहे तो देखो 20 न्यूटन से 45 न्यूटन के बीच या 45 न्यूटन तक दोनों क्या चलेगा, साथ साथ चलेगा, 4 और 1 kg। तो देखो दोनों का रिलेशन क्या है, 7 है। अच्छा, ये फोर्स क्या हो सकता है, 30, 40, 45, 42, 41, 21, 22, 23, 24, मतलब 20 से लेकर 45 तक साथ साथ चलेगा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया सर। प्यारे बच्चों, यही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। सही बात तो यही है, ये स्टूडेंट को ये बातें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। क्या ये तुम्हें बातें समझ में आया क्या? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? देखो, इसमें कोई समस्या वाली बात है? नहीं सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है सर, मुझे समझ में आया। अब थोड़ी बातें और देखो। अगर फोर्स का वैल्यू, सुनना पहले इधर, मैं थर्ड बातें लिख रहा हूँ, थर्ड। चलो मैं कहाँ लिखूँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं थर्ड बातें लिख रहा हूँ, थोड़ा सुनना। थर्ड बातें, अरे बच्चों क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सुनना। ये तो सेकेंड बात है। अगर फोर्स का वैल्यू 45 न्यूटन से ज़्यादा लग गया, 45 से ज़्यादा लग गया, तो क्या ये 1 kg साथ में रहेगा? नहीं सर, 45 से ज़्यादा लग गया तो ये जो 5 जो लिया था मैक्सिमम, तभी तो 45 आया था। यस सर, अगर 45 से ज़्यादा लगाओगे प्यारे बच्चों तो ये जो 4 kg 1 kg से अलग हो जाएगा, और 4 kg 1 kg से अलग हो जाएगा तो 1 kg का एक्सलेशन, तो दोनों का एक्सलेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मुझे पता है 1 kg को कौन ले जाएगा, तो 1 kg को अभी भी कौन ले जाएगा, तो 1 kg को अभी भी फ्रिक्शन ही ले जाएगा प्यारे बच्चों। जो कितना आया था 5 न्यूटन, और एक्सलेशन इसका 1 kg कितना आएगा, तो 5/1 4/1, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा 1 kg का। अब तुम बोलो सर 4 kg का कितना आएगा सर, तो प्यारे बच्चों सुनना, अब 4 kg और 1 kg का एक्सलेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि फोर्स 45 से ज़्यादा लगा दिया। जो कि साथ साथ होने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है, 45 kg। अब ज़्यादा लगा देगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, और दोनों अलग अलग हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं FBD बनाऊँगा। FBD मैंने ऐसा बना लिया 1 kg का, 4 kg का देखो बना रहा हूँ मैं। इधर फोर्स F है, और ये जो F है वो क्या 45 से ज़्यादा है कि नहीं? यस सर। तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तो फ्रिक्शन है सर न्यू इंटू एन, कितना आया 20 न्यूटन। अरे देखो ये यहाँ पे माना जाएगा, ये जो लेंथ है 4 kg का बहुत ज़्यादा है, ये मोशन इसी पे कर रहा है, लेकिन इसका एक्सलेशन अलग है। ठीक है, तो हम जो फ्रिक्शन लेंगे वो दोनों के मास का जो, क्योंकि ये भी तो इस पे है, तो 5 kg का जो है 20 न्यूटन वो लेंगे प्यारे बच्चों एक्सलेशन 4 का। सोचो क्या इक्वेशन लिखूंगा, F माइनस 20 इक्वल टू 4A4। तो A जो एक्सलेशन आएगा 4 kg का वो कितना आएगा, F माइनस 20/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलेशन आ गया किसका, ये एक्सलेशन आ गया 4 kg का। देखो दोनों का एक्सलेशन क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है सर। क्यों अलग अलग है, क्योंकि फोर्स जो है 45 से ज़्यादा लगाऊंगा तो ऐसी बातें आएगा। बोलो ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। क्या तुम्हें फोर्स का रेंज समझ में आया क्या? यस सर। फर्स्ट रेंज क्या था सर, फोर्स अगर ये वाला फ्रिक्शन से अगर कम होगा तो दोनों रेस्ट पे रहेगा। फोर्स अगर फ्रिक्शन 20 न्यूटन से कम होगा तो दोनों में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, एक्सलेशन क्या आएगा, 0। और प्यारे बच्चों जब फोर्स 20 न्यूटन से ज़्यादा और 45 से कम लगाऊंगा या इक्वल लगाऊंगा तो दोनों का एक्सलेशन साथ साथ होगा, वो एक्सलेशन होगा उसका FBD बना लो। FBD मैंने बना लिया, अरे है कि नहीं? यस सर। और मैंने जब 45 से ज़्यादा होगा तो दोनों का मैंने डायग्राम बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो ऐसा एक्सलेशन निकल गया, मैं दोनों का अलग अलग निकल गया। क्या दिमाग में ये बातें फिट हो पाया क्या? ये सब फिट हो गया सर। प्यारे बच्चों ऐसा क्या तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये मैंने समझाने के लिए ऐसा समझाया। क्वेश्चन क्या आएगा, मैं तुम्हें उदाहरण पेश कर रहा हूं, एक शानदार एग्जांपल, कम से कम 3-4 एग्जांपल दूंगा इसमें। प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो करते एग्जांपल, देखो फिलहाल। चलो बच्चों देखो, तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसकी बातें थोड़ा हम करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे मॉड्यूल में अक्सर ऐसा मिल जाएगा, वो क्वेश्चन क्या आता है थोड़ा सीखो। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखना, मान लो दे दिया है
3 kg का मास है, ये 2 kg का एक और ऑब्जेक्ट मास है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों वो 0.4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। बोलता है सुनना, बोलता है ये कि यहाँ पे लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। तो बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, दोनों का फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ, बताओ दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए तो मैं बताऊंगा सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। सुनना पहले, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, बोलता है दोनों का एक्सेलरेशन ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों ये कितना लगाया 20 न्यूटन। तो क्या करेंगे पहले सुनना, पहले 20 सोचिए 20 न्यूटन लगाया तो सोचो कि मुझे बताओ 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है प्यारे बच्चों। तो 2 kg, सोचो कि इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा है कि नहीं, यस सर, और इस पे भी इधर, ठीक है सर, और F2 इसको इधर ले जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो F2 उधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। F2 न्यू इंटू एन, एन कितना है mg 20 न्यूटन, 0.4 इंटू 20 है ना, ऊपर n नीचे mg 20 न्यूटन, mg है कि नहीं। तो कितना गया प्यारे बच्चों 8 न्यूटन। कोई बात नहीं सर कि जो एक्सेलरेशन आएगा इसका मैक्सिमम 2 kg का वो कितना आएगा, तो वो आएगा सर, मैंने निकाल लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब देखो तो अगर दोनों साथ साथ चल रहा है, अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया, पहले सुनना, 3 2 5 kg बना लिया। कितना kg बना लिया, 3 2 5 kg में फ्रिक्शन कितना रहा प्यारे बच्चों, तो न्यू इंटू एन, एन यहाँ पे कितना है 50 न्यूटन, 0.5 इंटू 50 कितना हो गया प्यारे बच्चों 25 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे 25, और लग कितना रहा है, तो लग रहा है सर 20 न्यूटन। अब बताओ सही मायने में देखो प्यारे बच्चों, जो फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये जो फोर्स है इस फ्रिक्शन से क्या कम है, तो फ्रिक्शन से कम है, क्या इसका एक्सेलरेशन होगा, नहीं सर, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कहने मतलब है ये जो फोर्स है प्यारे बच्चों वो फ्रिक्शन से कम है। ये फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अब ये कम है तो क्या इसका कोई मोशन होगा इस सिस्टम का, नहीं सर, कोई मोशन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन जो आएगा 2 kg और 3 kg का वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि सर जो फोर्स अवेलेबल है वो फ्रिक्शन से कम है, यहाँ पे इसका फ्रिक्शन से कम है। तो कभी भी दोनों का कोई एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों नहीं आएगा। ये बातें समझ में आया कैसे, यस सर समझ में आ गया सर, समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों अगर इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसा दे दिया है, मान लो दे दिया है एक बार, अब दे दिया है मान लो 30 न्यूटन, तो बताओ कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक। बोलता है कि अब मैंने दिया है 30 न्यूटन, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा। तो प्यारे बच्चों सीखो उसके लिए क्या हम बनाएंगे। मुझे पता है कि सर 25 न्यूटन अगर होता, अगर यहाँ पे 20 न्यूटन होता, लेकिन 25 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन में, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब देखो क्या, अब देखो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा। अब देखो साथ साथ का वीडियो बनाओ, तो साथ साथ 5 kg, ओके सर 5 kg फ्रिक्शन कितना, तो न्यू इंटू एन 0.5 इंटू 50, अरे है कि नहीं, यस सर, है ना, एन बराबर mg 5 kg, कोई दिक्कत नहीं है। कितना गया 25 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया 30 न्यूटन। प्यारे बच्चों देखो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, सुनना इधर, कि फोर्स एफ में लिख रहा हूँ, इसमें कहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब देखो एक्सेलरेशन कितना, तो अब देखो अगर साथ साथ चलना हो तो सिस्टम, अगर ये दोनों साथ साथ चलेगा तो सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सर 4 होगा। तो प्यारे बच्चों 4 में लिख रहा हूँ। अब बताओ अगर साथ साथ चल रहा है तो फोर्स का कितना रिक्वायरमेंट है, तो प्यारे बच्चों F -25 = 5 × 4, अरे कितना रिक्वायरमेंट है देखो इधर, तो 20, देखो यहाँ भी 45 न्यूटन है, संजोग है आ गया 45 न्यूटन। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अगर 45 न्यूटन मतलब फोर्स 25 न्यूटन से 45 न्यूटन तक जो फोर्स लगेगा उसमें दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, साथ साथ होगा। प्यारे बच्चों कितना फोर्स लगाया 30 न्यूटन, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ये जो फोर्स है प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स है
25 न्यूटन से ज़्यादा और 45 न्यूटन से कम है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो क्या करेंगे, एफबीडी बना लेंगे। एफबीडी बना लिया, देखो 5 kg का बना लिया। अब कितना लगाया, ये फोर्स लगा रहा है तो 30 न्यूटन लगा रहा है। फ्रिक्शन कितना है तो 25 न्यूटन है। एक्सेलरेशन क्या आएगा दोनों का तो सेम आएगा। तो A2 मान लिया मैं, कहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन A मान लो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 - 25 = 5A। कितना आ गया 5 = 5A। A कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 मीटर/सेकंड²। दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा प्यारे बच्चों सेम आएगा। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आई नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया सर। तो 30 न्यूटन लगेगा, मुझे पता है 25 न्यूटन से 45 न्यूटन तक दोनों का साथ साथ होगा। तो 30 न्यूटन है मतलब साथ साथ होगा, और साथ साथ जो होगा वो कितना एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर/सेकंड²। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। अगर क्वेश्चन में और कुछ ऐसा गिवन हो प्यारे बच्चों, मान लो लगा दिया है यहाँ पे 100 न्यूटन, अब बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा दोनों का, फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक। देखो सारा क्वेश्चन मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन इसी में दिया है ना, बीजी कर दिया, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों क्या अगर 100 न्यूटन लगाऊंगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन होगा? यस सर, अलग अलग। क्यों? क्योंकि साथ साथ चलने के लिए सर जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना रिक्वायरमेंट है 45 न्यूटन। प्यारे बच्चों तुम हिंदी में ये बातें लिखना कि साथ साथ चलने के लिए तुम चाहे ये बातें लिख लेना। ये जो आया फोर्स वो क्या आया, दोनों का साथ साथ चलने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना है तो 45 न्यूटन है, ठीक है ना। और है कि नहीं? यस सर। और साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम मतलब फोर्स है 45 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे 30 लगा इसलिए साथ साथ चलेगा क्योंकि 25 से ज़्यादा है, ठीक है क्या। अब अगर फोर्स 45 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो क्या ये साथ साथ चल पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं चल पाएगा सर। अगर साथ साथ नहीं चल पाएगा तो बताओ दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों। अब थोड़ी बातें सीखो। अगर साथ साथ नहीं चल पाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा ये मुझे निकालना है। देखो मैं कैसे निकालूंगा, एक लाइन का मतलब वो भी बिल्कुल ही आसान है जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अगर वो साथ साथ नहीं चलेगा तो क्या होगा, मुझे पता है कि ये जो फोर्स अवेलेबल है वो 45 न्यूटन से ज़्यादा है, क्योंकि साथ साथ चलने के लिए 45 न्यूटन तक ही रिक्वायरमेंट है। अगर 45 न्यूटन मतलब 100 यहाँ पे है, 100 अगर है तो दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाएंगे। तो 2 kg का तो ले कौन जा रहा है तो फ्रिक्शन ही ले जा रहा है, तो 2 kg का तो कोई एक्सेलरेशन मतलब 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा तो 4 मीटर/सेकंड² ही होगा। मतलब 2 kg में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है 100 न्यूटन का, ठीक है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों इसका जो फ्रिक्शन मैक्सिमम था उतना ही रहेगा, कितना 4 मीटर/सेकंड²। और 3 kg में फर्क पड़ जाएगा। 3 kg का कैसे तो 3 kg में फोर्स कितना 100 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना 8 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना, तो प्यारे बच्चों कितना आ रहा था। अब सोचो क्या 2 kg अलग नहीं, 2 kg इसी पे रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा अलग अलग होगा। बाद में अलग हो सकता है उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो फ्रिक्शन लूंगा प्यारे बच्चों वो न्यू इंटू mg। m कितना तो ये मैं मानता हूं 2 kg अभी इसी पे है क्योंकि पूछता है इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मतलब 2 kg इसी पे होगा कितना 5 kg, मतलब यहाँ पे n जो लूंगा वो 50 लूंगा और 0.5 × 50 कितना आ रहा था तो 25 न्यूटन आ रहा था प्यारे बच्चों। अब एक्सेलरेशन मान लो A3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 100 - 8 - 25 = 3A3 कितना आ गया तो 100 - 92 - 25 कितना आ गया 3 एक्सेलरेशन ऑफ 3 है कि नहीं। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों देखो RM में से 5 है 7 है कि नहीं, और 8 में से 6 7 3 है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया प्यारे बच्चों देखो तो 67/3 मीटर/सेकंड²। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया 3 kg का। 2 kg में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 kg में 4 मीटर/सेकंड² रह जाएगा जो फ्रिक्शन ले जाएगा। बोलो ये बातें तुम्हें समझ में आई नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया सर।
प्यारे बच्चों बताओ, क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ और मैं श्योर करता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं है? यस सर सही बात है सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया सर। चलो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो तुम करके दिखाओ, ठीक है? चलो एग्जाम्पल देता हूँ, देखो थोड़ा सा। अब देखो अरे बच्चों क्वेश्चन देखो क्या पूछता है क्वेश्चन, और देखो तुम्हारे बुक में कैसा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो चलो इस बार क्या किया मैंने, 4 kg का ब्लॉक लिया और इस पे 2 kg का ब्लॉक। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सर कोई दिक्कत है ना, थोड़ा देखना कितना लिया। चलो इसको मैं फिर से बनाता हूँ क्योंकि ये अच्छे से दिखने रहा है। चलो देखो देखो 4 kg का ब्लॉक और एक 2 kg का। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे न्यू का वैल्यू है 0.6 और यहाँ जो है बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है बिल्कुल नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है एफ, ठीक है एफ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोलता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, सॉरी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, ऑफ फोर्स एफ so that they move together। वो दोनों क्या करें? एक साथ मूव करें। उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू बताओ एफ का, मैक्सिमम वैल्यू एफ का मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि वो दोनों एक साथ मूव करें। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, जिससे फोर्स नहीं लगा है उसका एबीडी बना लो। तो 2 kg पे फोर्स नहीं लगा है, 2 kg पे इंटरनल फोर्स लगा है। कौन सा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इधर ले जाएगा क्योंकि फोर्स इधर लगाया तो मोशन इस साइड हो रहा होगा, तो इसको कौन ले जाएगा? फ्रिक्शन ले जाएगा। सिंपल सा बात है। एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा? तो F2 क्या होगा? म्यू इंटू एन। म्यू कितना होगा? 0.6 इंटू एन किया तो एन बराबर mg 20 न्यूटन। कितना क्या देखो 12 न्यूटन, तो 12 बराबर 2a। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आ जाएगा इसका? तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका? 2 kg का। ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको साथ साथ चलना है प्यारे बच्चों, अगर इसको साथ साथ चलना है तो 4 दूनी 6 kg। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर कोई, 4 दूनी 6 kg साथ साथ में बोल रहा है, साथ में चल रहा है। दे मूव टुगेदर। ओके सर बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है। बहुत बढ़िया, फोर्स एफ लगाया। अगर साथ साथ चलना है तो एक्सेलरेशन कितना होना पड़ेगा सिस्टम का? मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है सिस्टम का, है कि नहीं? यस सर। तो ये मैक्सिमम फोर्स देगा प्यारे बच्चों, और मैक्सिमम फोर्स क्या देगा? तो m इंटू ए, एम कितना? 6a कितना? तो कितना 36 न्यूटन। ये मैक्सिमम फोर्स है प्यारे बच्चों, ताकि ये साथ साथ चलेगा। ये तो मैक्सिमम फोर्स आ गया। अगर तुमसे बोले कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम फोर्स इसमें, तो क्या कहोगे? तो प्यारे बच्चों थोड़ा सुनना, मिनिमम फोर्स सुनना पहले। मिनिमम फोर्स तो अगर सही मायने में पूछो तो मिनिमम फोर्स जो है वो कितना भी फोर्स लगा लो इसका मूवमेंट हो जाएगा यार। क्यों? अगर मान लो ठीक है मैंने 36 न्यूटन, मान लो मैंने लगाया 10 न्यूटन, क्या ये मूव नहीं करेगा? क्या ये सब मूव? क्यों? क्यों? यहाँ पर स्मूथ सरफेस है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा? कम आएगा। ये बोलता क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल दिया सिस्टम का, ताकि वो साथ साथ चल रहा है। वो मैक्सिमम कितना है? 6, उससे एफ निकल गया मैक्सिमम। अगर क्या मैं 10 न्यूटन दूंगा, क्या इसका एक्सेलरेशन नहीं करेगा? यस सर। तो बताओ मुझे कि सर अगर मैंने 10 न्यूटन दिया तो बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या तुमसे हो पाएगा क्या? यस सर हो पाएगा। बताओ कि मैंने 10 न्यूटन दिया है सर, इसमें बताओ क्या एक्सेलरेशन करेगा? यस करेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। मुझे पता है कि साथ साथ चलने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स का रिक्वायरमेंट है 36 न्यूटन से कम, या तो 36 न्यूटन तक ही। ये साथ साथ चलने का था, जो अभी आया था 36 न्यूटन, उससे कम दूंगा या इक्वल दूंगा तो साथ साथ चलेगा। तो सोचो ये कम है कि नहीं? यस सर। तो क्या चलेगा? साथ साथ चलेगा प्यारे बच्चों।
साथ साथ चलेगा तो क्या होगा, तो सर एफबीडी बना लो सर, 4 2 6 kg का एफबीडी बना लो। यहाँ पे कितना 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है यहाँ पे प्यारे बच्चों, 4 2 6 kg। तो एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का साथ साथ होगा, वो कितना होगा, तो 10/6 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ये बातें समझ में आई नहीं आई? ये सब समझ में आ गया सर। और प्यारे बच्चों इसके जगह अगर ये 10 न्यूटन है तो ठीक है साथ साथ हुआ, अगर मान लो 36 के, मान लो यहाँ पे 100 न्यूटन, तो क्या करेगा भाई, तो सर इस बार तो अलग अलग हो जाएगा। अरे 100 न्यूटन है यहाँ पे कितना 36, ये जो फोर्स था ना प्यारे बच्चों, 0 से अगर ज्यादा होगा और 36 से कम होगा तो साथ साथ चलेगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। यस सर, अगर 100 न्यूटन लग जाए फिर तो समस्या है सर, फिर तो अलग अलग चलेगा प्यारे बच्चों। अगर ये 100 न्यूटन हो गया तो अब बताओ कि सर दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर ये 100 न्यूटन हो गया और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सर एफबीडी बनाएंगे सर अलग अलग। मुझे पता है कि दोनों अलग अलग हो जाएगा 100 न्यूटन पे, क्योंकि 36 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है। जब दोनों साथ साथ चलेगा तो फ्रिक्शन ले जाएगा सर 8 न्यूटन से, है ना, क्योंकि कितना से 12 न्यूटन, 12 आया था ना, न्यू mg 0.620, हाँ 12, ठीक है ना, आया था 12। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका तो सर वही आएगा 12/2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 4 kg का क्या आएगा, 4 kg का सर चेंज आ जाएगा। 4 kg कितना, अरे इधर 100 न्यूटन और इधर कितना, तो इधर 8 न्यूटन, इधर कितना, तो 0 है कि नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। इधर एक्सेलरेशन 4 kg का, तो 100 - 8 बराबर 4a4। एक्सेलरेशन जो आएगा वो 92/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया 4 का। समझ आया क्या तुम्हें? यस सर समझ में आ गया सर। तो क्या प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है क्या? यस सर। चलो अब तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं तो खुश हो गया प्यारे बच्चों। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं उल्टा थोड़ा सा करता हूँ चेंज में। जैसे मान लो कि 4 kg नीचे है और 2 kg ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है प्यारे बच्चों यहाँ के कोई 0.4 है, और ये मान लो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस बार फोर्स इधर लगाया, और बताओ तो बताओ। अच्छा ये फिलहाल में स्मूथ ले रहा है, फिलहाल में ये मान लिया स्मूथ ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस बार फोर्स मैंने ऊपर लगाया, अब बताओ कैसे इसमें एनालिसिस करोगे तुम? फोर्स मैंने क्या लिया इस बार, ऊपर लिया, तो कैसे तुम्हारा इसमें सोच होगा मुझे ये बताओ। सर इस फोर्स ऊपर लगा रहा हूं तो मैं पहले निकालूंगा नीचे वाले पे, क्योंकि नीचे वाले पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो मैं निकालूंगा 4 kg का कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मुझे बताओ। एक्सटर्नल फोर्स इधर, तो 2 kg में फ्रिक्शन इधर लगेगा, अरे है कि नहीं? यस सर। और सोचो फोर्स उधर लगाया तो ये भी जो है साथ साथ चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको इधर ले जाएगा, तो फ्रिक्शन इसको इधर ले गया। बोलो हाँ या ना? नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, मान लिया स्मूथ सरफेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 4 kg को कौन ले जा रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना है? न्यू इंटू एन, न्यू का वैल्यू कितना है? 0.4, अरे है कि नहीं? और एन अरे एन तो यही लूंगा ना, 2 kg वाला, 2 kg वाला ही तो लूंगा यार। ऊपर एन, फ्रिक्शन इधर, न्यू इंटू एन, ये 20 न्यूटन mg, तो न्यू कितना है? 0.4 इंटू 20 कितना आएगा? 8 न्यूटन आएगा। तो 8 न्यूटन इसको भी ले जाएगा, यस सर, 8 न्यूटन से ले जाएगा, यस सर। अब तुम कहो सर कि फ्रिक्शन इसमें लगा रहे हो सर एन, यहाँ पे एन सर एन बराबर mg 40 न्यूटन लोगे? नहीं, क्यों लूंगा 40 न्यूटन यार, मैं तो इसी का लूंगा फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन वही फ्रिक्शन ये भी होगा, सेम बातें है कि नहीं? यस सर सेम बातें हैं सर। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन इसी का mg 20 का, ऐसा मत करना 40 ले लेना वहाँ पे, ठीक है क्या? यस सर। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा सर 8/4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा किसका? 4 kg का। अब अगर साथ साथ चलना हो तो कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा? तो प्यारे बच्चों फिर से बनाऊंगा, 4 2 6 kg, साथ साथ के लिए
फोर किसके लिए, फोर साथ साथ चलने के लिए, किसके लिए, तो साथ साथ चलने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, फोर, कितना फोर्स दे रहा हूँ, मान लो एफ फोर्स, अरे ये दोनों मिला के फोर्स तो एफ ही लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ साथ साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फोर्स कितना, तो फोर्स जो आएगा, अच्छा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं सर कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई बात नहीं है तो नहीं है, बोलो फोर्स बराबर एम ए, फोर्स माइनस 0 इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना, 12 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है यार। मतलब अगर फोर्स का वैल्यू 0 से 12 न्यूटन तक हो ये फोर्स का, तो मतलब फोर्स का वैल्यू, क्योंकि ये तो स्मूथ है, यस सर, 0 न्यूटन से 12 न्यूटन तक हो तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा प्यारे बच्चों, साथ साथ आएगा, बोलो हाँ या ना। वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा सर वो फोर्स बराबर, मतलब मैं को तो एफबीडी बना लूँ और एफबीडी बना के 6 kg को फोर्स दिखा दूँ, एक्सेलरेशन दिखा दूँ ए, मान लो ए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं तो क्या लिखना जरूरी है कि नहीं, तो फोर्स बराबर मतलब फोर्स अपॉन 6 F/6। F अगर 0 से 12 के बीच से मान लो यहाँ हो सकता है 10 न्यूटन, मान लो 10, तो 10 न्यूटन होगा तो 10/6, 10 अगर होगा 10/6, सही बात है कि नहीं, यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। अगर साथ साथ नहीं चलना है तो क्या होगा, सोचो एक बार, तो अगर फोर्स साथ साथ चलने के लिए 12 न्यूटन है, अगर फोर्स ये 12 न्यूटन से ज़्यादा आ गया ये वाला फोर्स, तो क्या होगा, तो दोनों अलग अलग चलेगा प्यारे बच्चों। अब मुझे पता है कि 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो वही होगा, ले कौन जाएगा, फ्रिक्शन ही ले जाएगा, तो 4 kg का मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो कितना, 2 मीटर पर, मतलब 4 kg का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों का अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात है, यस सर। तो 4 kg का तो कोई दिक्कत नहीं, 2 kg पे चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 kg पे फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, कितना 8 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, और क्या बोलो, एक्सेलरेशन इधर 2 kg का, तो बोलो फोर्स -8 बराबर 2 इंटू A2, तो A2 कितना आएगा, फोर्स -8/2, मतलब फोर्स अगर क्या लगे, मान लो जैसे 100 न्यूटन लगे यहाँ पे, तो 100 -8/2, ये बातें समझ में आया तुम्हें, यस तो समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों फोर्स है, ऊपर लगे नीचे लगे कुछ भी लगे, आंसर डन है। बोलो ये बातें समझ में आया क्या, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लिया क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, मान लिया मेरे क्वेश्चन में कि ये जो फोर्स का वैल्यू गिवन है सर, वो मान लो, सुनना पहले, मान लो फोर्स का वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन, बताओ एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा। तो पहले क्या करूंगा, मैं निकालूंगा कि साथ साथ चलने के लिए फोर्स का कितना रिक्वायरमेंट है, तो 12 न्यूटन, 12 न्यूटन है सर। अब लग गया 50, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा। तो प्यारे बच्चों 2 kg का एफबीडी बना लो, 50 न्यूटन, फ्रिक्शन इधर 8 न्यूटन, बोलो हाँ या ना। एक्सेलरेशन 2 kg का, तो 50 - 8 इक्वल टू A2 कितना आएगा, 42/2 बराबर A2। एक्सेलरेशन जो आएगा 2 kg का वो 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और 4 kg को कौन ले जाएगा प्यारे बच्चों, 4 kg को इधर कौन ले जा रहा है, तो 4 kg को इधर ले जा रहा है फ्रिक्शन 8 न्यूटन से, तो इसका तो वही रहेगा कितना, 8/4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया क्या किया मैंने, यस सर। 50 न्यूटन रहे तो कोई बात नहीं, ये 12 से ज़्यादा है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता है कि बताओ तुम क्या करोगे, तुम अलग अलग लिखोगे, तुम एक ही क्वेश्चन में ऐसा 50 और 10 नहीं लिखोगे, तुम क्या करोगे, अलग अलग क्वेश्चन लिखोगे। तुम ऐसा मत कर देना कि कॉपी में ही चेंज कर देना कि सर एक बार 10 एक बार 50 है कॉपी में, नहीं, अलग अलग, मतलब ये क्वेश्चन को अलग लिखना, वहाँ लिखना 50 न्यूटन, फिर इस बार और अलग लिखना, इस बार लिखना अलग क्वेश्चन बनाना ऐसा, और लिखना यहाँ पे मान लो मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा दोनों का। कोई बात नहीं, कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो हम चेक करेंगे प्यारे बच्चों कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा ताकि दोनों का साथ साथ हो। तो 12 न्यूटन में दोनों का साथ साथ हो रहा है, तो ये चेक कर लेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। देखो 12 न्यूटन है ना साथ साथ, तो यह कितना 10, तो 0 से 12 तक दोनों साथ साथ चलेगा। तो बताओ दोनों साथ साथ चलेगा, तो साथ साथ चलेगा मतलब 4 2 6 kg, बोलो हाँ या ना, यस सर। A2 एक्सेलरेशन A4 का सभी का इक्वल आएगा क्योंकि साथ साथ चलेगा वो, तो फोर्स बराबर ma, 10 बराबर 6a, तो a कितना आएगा
10/6 कहे तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया दोनों का, चार और 2 kg का, जो दोनों साथ साथ चलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया? अच्छा कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया सर। तुम बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा होगा मुझे पता है, लेकिन तुम्हें समझ में ये जल्दी बातें आता नहीं है। तुम चाहे आकाश में पढ़ लो, एलियन में पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। पक्का मैं गारंटी दे के तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज का लेक्चर तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सर क्या आपने पढ़ाया सर, गजब, दिमाग तो इल्यूमिनेटेड हो गया, मतलब उज्ज्वलित हो गया मेरा दिमाग। ओके सर, ओफ, क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लगा है प्लीज़ दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब थोड़ा सा मेरा बढ़ाओ, या थोड़ा सा मेरा भी मनोबल क्या करे, थोड़ा बढ़ेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों का व्यू आएगा उतना मुझे खुशी होगा, उतने मैं मन से पढ़ा सकूँगा और थोड़ा सा इंस्पायर तुम्हें करने के लिए मैं चाहूँगा। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो प्लीज़ पढ़ाई में मन लगाओ, क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं यार। खासकर एवरेज स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट को अगर अपलिफ्ट होना है, अगर उठना है, अपने घर के लेवल को उठाना है, तो प्यारे बच्चों तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े इस ज़माने में कुछ भी नहीं है। सिंपल सा बात है ये। अगर तुम्हारा परिवार अगर एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हो, या तो तुम पूरा गरीबी है तुम्हारे घर में, तो कोई बात नहीं यार, पढ़ाई ऐसा एक माध्यम है प्यारे बच्चों जो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को उठा सकता है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा यार? जब लक्ष्य हो ना यहाँ पे तो कुछ भी संभव है। ये बातें ध्यान रखना। अगर ये अगर भटक गया तो समझो तुम भी भटक गए। तो सिंपल सा बात है, लॉजिक है कि अपना एक एम रखो और उस एम के अनुसार तुम काम करो। मैं पक्का बता रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी बात पे कुछ दिक्कत तुम्हें लगता हो, तुम कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये बातें आप बताओ सर यूट्यूब में, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये बातें यूट्यूब में ज़रूर बताऊँगा। प्यारे बच्चों प्लीज़, ठीक है क्या? तो मेरी बातें ज़रूर मानो। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही शेयर करो दोस्तों के साथ, थोड़ा मुझे भी खुशी होता है। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आज का क्लास इतना तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में और मैं शानदार एग्जाम्पल के साथ आऊँगा जो तुम्हें और मज़ा आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें हम करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्यूडो फोर्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में। ये लेक्चर नंबर 10 है NLM का। ठीक है क्या? चलो, गुड बाय।